की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 39। प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैंने प्रतिलिपि पर अकाउंट बनाया है, तो मैंने वहाँ पर ही अपलोड करी है और कल मैं एक वहाँ नई नोवेल अपलोड करने जा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना ना भूलें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूँगी। ओके। दोनों की नाश्ता ख़त्म करने के बाद अर्नब राठौर उसे वापस घर जाने के लिए तैयार था और वह अपने कपड़े बदलने के लिए वापस चला गया। इसीलिए रिया उसका लिविंग रूम में वेट करने लगी। अपने पैरों को क्लोज किए हुए वह आलीशान सोफे पर बैठी अपने फ़ोन से खेल रही थी, जब उसे अचानक याद आया कि उसने अपना पर्स उसके कमरे में छोड़ दिया है। वह उसके कमरे में अपना पर्स लेने के लिए चली गई, मगर कुछ दूर चलने के बाद उसे महसूस किया कि वह खो गई है। झुंझलाहट में वह वापस जाने की कोशिश करने लगी ताकि वह और अधिक गुम न हो जाए। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वहाँ एक भी पर्सन दिखाई नहीं दे रहा था। उसे याद आया कि वे डाइनिंग रूम में जा रही थी, तब भी उसने रास्ते में किसी और को नहीं देखा था। वे तब तक नहीं आए थे जब तक अर्नब राठौर ने उन्हें बुलाया नहीं था। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद रिया ने अर्नब राठौर को मैसेज भेजने का फैसला किया और वे सीढ़ियों से वापस लिविंग रूम में जाने लगी। हालांकि उसने कहा था कि वे उसका नंबर डिलीट करने जा रही है, लेकिन वास्तव में उसने ऐसा नहीं किया था। चाहे वह उस समय कितनी भी क्रोधित क्यों न हो, वे जानती थी कि इस शख्स का नंबर खोना बहुत बड़ी मूर्खता है। जितना भी वे इस बात को स्वीकार करने से नफरत करती थी, वे शख्स उतने ही ज़्यादा यूज़फुल था। अपना फ़ोन निकालकर वे अपने फ़ोन के अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान दिए बिना चलने लगी और इस तरह उसने अपने सामने से एक व्यक्ति को आते हुए नहीं देखा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, वे नौकरानी से टकरा चुकी थी। कुछ ही सेकंड में प्लेटें हवा में उड़ गईं और टूटने की आवाज़ सुनी जा सकती थी। प्लेटों में बचा हुआ खाना सोनिया के ऊपर गिर गया और उसकी ड्रेस को पूरा गंदा कर दिया। टूटी हुई प्लेट की आवाज़ हॉल में नीचे सारे नौकरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। रिया खन्ना ने देखा कि यह सोनिया है और वह तुरंत समझ गई कि ये एक सोची समझी स्कीम है। नहीं तो क्यों एक अनुभवी नौकरानी सनी हुई प्लेटों को किचन में ले जाने की बजाय उसे लिविंग रूम में लेकर क्यों घूम रही थी। फिर भी रिया ने सिविलाइज होने का फैसला किया, क्योंकि रिया की भी गलती थी। वे फ़ोन में देखकर चल रही थी। मुझे मदद करने दो। जी नहीं धन्यवाद, सोनिया ने कहा। उसकी आवाज़ झुंझलाहट से भरी थी। उसने गलत अंदाज़ा लगाया और टकराव के दौरान वे अपना संतुलन खो बैठी। गनीमत थी कि वे किसी भी टूटी हुई प्लेट पर नहीं गिरी थी। उसके प्लान के मुताबिक वे रिया पर ये सब कुछ फेंकना चाहती थी, ना कि ये सब अपने ऊपर गिराना। अपनी गंदी ड्रेस को देखकर सोनिया का खून गुस्से से उबल रहा था। ये ड्रेस उसने अभी अभी ड्राई क्लीनर से मंगवाई थी, क्योंकि वे अर्नब राठौर को प्रभावित करना चाहती थी। इसलिए वे अपनी वर्दी को घर के अन्य नौकरानियों के साथ धुलवाने की बजाय बाहर ड्राई क्लीनर्स पर धुलवाती थी, जो बहुत महंगा था। और अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो गई। क्योंकि वे एक हाई रैंक नौकरानी थी, इसलिए उसकी ड्रेस भी सामान्य नौकरों से अलग थी और उसने ये ड्रेस स्पेशली ट्रेलर करवाई थी। लेकिन उसने अपने गुस्से को दबाने का फैसला किया। वे यहाँ पर विक्टिम की भूमिका निभाना चाहती थी और यहाँ तक कि इस स्कीम को सफल बनाने के लिए उसने अपनी कीमती विरासत में मिली ब्रेसलेट को भी कुर्बान कर दिया। मेरी ब्रेसलेट, सोनिया चिल्लाई। उसकी आंखें फर्श पर टूटे हुए ब्रेसलेट को घूर रही थी। उसकी ब्रेसलेट के टूटे हुए मोती खाने में जा मिले थे। नौकरों ने हंगामा देखने के लिए अपने काम छोड़ दिए। जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी तो उन्हें सोनिया पर दया आने लगी। वह अपनी टूटी हुई ब्रेसलेट और सने हुए कपड़ों के साथ एक विक्टिम की तरह लग रही थी। सोनिया ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे रिया ने उसे धक्का देकर फर्श पर गिराया हो, और बाकी सारे नौकरों की सिंपैथी भी उसके साथ हो गई। रिया खन्ना शुरू में शर्मिंदा थी, मगर जब उसने महसूस किया कि उसके होंठ गुस्से में फड़फड़ा रहे थे कि कैसे सोनिया सबकी अटेंशन अपनी तरफ खींच रही थी। क्या ये उसके कर्मों की सज़ा है जो उसने वर्षा के साथ किया था? तुम्हारी ड्रेस कितने की है? मैं पैसे दे देती हूँ। और तुम्हारी टूटी हुई ब्रेसलेट के लिए अगर तुम उसके मोतियों को उठा लो तो मैं किसी को इसे फिक्स करने के लिए भेज दूँगी। रिया ने सोचा कि वह पहले ही काफ़ी दया दिखा रही थी, क्योंकि ये लड़की जानबूझकर उससे पंगा ले रही थी। क्या आपको लगता है पैसों से ये ठीक हो जाएगी? ये मेरी मरी हुई दादी की आखिरी निशानी थी जिसे आपने बर्बाद कर दिया।
जब सोनिया ने अपनी दादी के बारे में बात की तो उसकी आवाज़ रियली में सैड थी। योजना के लिए अपनी मरी हुई दादी के गहनों का उपयोग करने से उसके लिए रोना और दर्द से बाहर निकलना आसान हो गया था। रिया ने अपने होंठ मींच लिए। उसके माथे पर शिकन पड़ने लगी। जब उसने देखा कि नौकरों की भीड़ बढ़ती जा रही थी तो उसने फैसला किया कि कहीं और बात करना बेहतर होगा। मैं कोई बड़ा सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। चलो इस बारे में अकेले में बात करते हैं। क्यों ना पहले तुम अपने कपड़े बदल लो। और अकेले में? ताकि तुम पैसे देकर मेरा मुंह बंद करवा सको। क्या तुम्हारे पैसे मेरी मरी हुई दादी की ब्रेसलेट को वापस ला सकते हैं, जो कई जनरेशन से हमारे ख़ानदान में चली आ रही है? सोनिया ने ठानी थी कि वह आज रिया खन्ना को सबके सामने एक बुरी लड़की के रूप में दिखा कर रहेगी। वहाँ की सारी नौकर और नौकरानियाँ सोनिया को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह हमेशा दिखावा करती थी और वह उन सबसे खूबसूरत थी। लेकिन अभी वे सब उसके जाल में फंसते चले जा रहे थे। वे सभी सामान्य बैकग्राउंड के लोग थे और उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जो समझते थे कि पैसे से हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता था। उनमें ज़्यादातर लोग अपने दादा दादी के साथ पले बड़े हुए थे और वे अब उनका सम्मान करते थे। तो जब उन्होंने सुना कि रिया ने सोनिया की शादी की दादी की ब्रेसलेट तोड़ दी है, वे उस पर उंगली उठाने लगे। रिया ने महसूस किया कि सोनिया के शब्दों पर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके जैसी मूर्ख नौकरानी उसके धैर्य की परीक्षा क्यों ले रही है। रिया ने इतनी ज़ोर से मुट्ठी मींच रखी थी कि उसके नाखून उसकी त्वचा में घुस रहे थे। तभी उसके कंधे पर बैठा शैतान फिर से फुसफुसाया कि वे सोनिया को एक अच्छा सबक सिखाए, उसे इस तरह की शर्मिंदा करने के लिए। नौकर रिया को देखकर फुसफुसाने लगे, ये भी और लड़कियों की तरह एक अमीर लड़की है जो सोचती है कि वह अर्नब राठौर सर को सीड्यूस करके उसके बेड तक पहुंच सकती है। देखो तो सही वे कितनी बेपरवाह है। मुझे सोनिया के लिए बुरा लग रहा है। मैंने सुना है उसकी ब्रेसलेट वाकई में बहुत कीमती थी। इस लड़की को शर्म आनी चाहिए। पैसे देकर उसका मुंह बंद करवाना चाहती है। खुद को क्या समझती है? सोनिया एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। पैसा उसके लिए इशू नहीं है। कितनी रूड है। मैं आशा करती हूँ कि ये हमारी फ्यूचर मैडम ना बने। हाँ, मुझे डाउट है कि अर्नब सर ऐसी बिगड़ैल और बुरे स्वभाव वाली लड़की से प्यार में पड़ जाएंगे। उनकी आवाज़ भले ही कम थी, लेकिन रिया के कान बहुत तेज़ थे और उसने वे सारी बात सुन ली। रिया एक ऐसी लड़की थी जिसने हाई सोसाइटी के ऊपर राज किया था। उसे दूसरों को नियंत्रित करना बहुत अच्छे से आता था। वे उनके गहरे राजों को जानती थी क्योंकि उसके कान तेज़ थे। प्लीज़ मुझे प्रतिलिपि पर फॉलो करना ना भूलें और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।